Muslims of India are with the Muslims of Pakistan? Is there a suggestion that's made? No. So what they're suggesting is that even when Muslims were part of undivided India, they were Muslims of India and they were not just Muslims. And their fight, their participation in the fight against the British rule, which was together by Hindus and Muslims, together as one entity, even that has been branded in these books as Muslim nationalism. So that is their problem. So they're trying to say that Muslims fought against the British to establish the Mughal rule or the Muslim rule back in India, not with the concept of Hindus, Muslims, everybody is Indian and we need to fight together as a nation. So the sense of nationhood is not there. Not there. So what their sense is that they when this is about the Muslim nation as such, they just wanted to establish a Muslim nation even then. They thought that this Indian National Congress and even the whole partition, the two-nation theory is based on this fact. They wanted the British to partition India into these two states because they were very sure that the Indian National Congress would never want such kind of a partition. So they were hell-bent on this particular premise that they are a different nation. So the othering was always there and it was purely based on theology or religion. Jai Ahuja, आप तो बहुत सारे वेस्ट पाक हिंदूज की मदद कर चुके हैं, क्या आपको ये फीडबैक मिला है कि वहां बच्चों को स्कूल में क्या सिखाया जाता है? आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। बेसिकली जो दूसरा बड़ा कारण है लोगों के भारत माइग्रेट करके आने का या दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाने का, that is basically humiliation of non-Muslim kids in schools. So उनको साथ में पानी पीना, they were not allowed to drink water with Muslim students. They are not allowed to have food with Muslim students. और छोटी छोटी उम्र के 5वीं 6ठी 4थी क्लास के बच्चे, मुसलमान बच्चे नॉन मुस्लिम बच्चों को लगातार इस बात के लिए प्रेशराइज करते हैं कि आप कलमा पढ़ लो, आपके काफिर माँ बाप को समझाओ, पूरा परिवार मुसलमान बन जाओ। इस प्रकार का दबाव लगातार बच्चों पे, परिवारों पे बना रहता है। तो बच्चियां उठाना सबसे पहला कारण है, माइनर हिंदू गर्ल्स को और सिख और क्रिश्चियन गर्ल्स को किडनैप करना। दूसरा बड़ा कारण है बच्चों का स्कूल में ह्यूमिलेशन, और वहां की टेक्स्ट बुक में और कोर्स में बाकायदा हिंदू और यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए जो हेट्रेड है वो चरम सीमा पर है, बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे है। लेकिन साथ में वो दुनिया में किसी के साथ भी कोएग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, ऐसी बातें छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भर के सिखाई जाती हैं। सो वी हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस जहां छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं मैं जिहादी बनूंगा, मैं कश्मीर जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, मैं काफिरों को मारूंगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, दिस इज ए वेरी कॉमन काइंड ऑफ थिंग। उससे जो सोसाइटी बनती है वो मॉब लिंचिंग करती है। उससे जो सोसाइटी बनती है, पीसफुली 15-20 स्टूडेंट लाहौर यूनिवर्सिटी में होली खेल रहे होते हैं, उनको जाके बाकी सारे मुसलमान स्टूडेंट्स चारों तरफ से घेर करके और भगा भगा के बुरी तरह से मारते हैं। अभी 2 दिन पुरानी घटना है, 7 मार्च की घटना है जब वहां होली खेली जा रही थी। तो ये कंसिस्टेंसी है इन घटनाओं में, क्योंकि वहां की पूरी सोसाइटी को तैयारी पिछले 75 साल में हिंदू हेट्रेड और काफिर हेट्रेड पे किया गया है। तो अब वहां पे जो आम आदमी है, आम मुस्लिम है, वो ज़ॉम्बी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जब वो अकेला है तो शायद बहुत अच्छा है, और जब वो ग्रुप बन जाते हैं तो वो फिर किसी के साथ में भी कोएग्जिस्ट करने के लिए, उनके वार त्योहार की बात के लिए, उनके कोई ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब कुल मिला के इंसान नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपने अपनी किताबों में एकात्मता, समरसता, सद्भावना, समन्वय की बात ही नहीं की है, तो फिर आप क्या किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद बाहर निकल के वो कर सकते हैं? जय आहूजा जी, आपके आज हमारे साथ एक और हमारे मित्र जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा इनका परिचय, एंड लेट्स टॉक टू हिम ऑल्सो। जी, ये चिदम शर्मा है, ये बैंक में कराची में नौकरी किया करते थे। ये 2013 में भारत आए हैं, अभी अभी इनको नागरिकता मिली है। तो इनके आने का जो मूल कारण था वो यही था कि इनके बच्चों को स्कूल में बहुत टॉर्चर किया जाता था और इनको लगा कि अब यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो ये जिस तरीके से लीगली वीजा लेके भारत माइग्रेट हो गए हैं और इनकी नागरिकता हो गई है। तो चिदम जी से ही पूछ लेते हैं। चिदम जी, आप तो कराची में, कराची को तो काफी फॉरवर्ड माना जाता है, काफी सिंध देश का जो कैपिटल है, इसको कहा जाता है कि यहाँ मुंबई जैसा एटमॉस्फेयर है, काफी मेल मिलाप होता है, पर आप कह रहे हैं कि कराची में भी आपके बच्चों को स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था, कैसे? और क्या उनको भी उनके करिकुलम में ऐसी बातें सिखाई जाती थी? नमस्कार, जय श्री राम। नमस्ते। देखिए,
वहां पर जो मेरे वहां पर हमारे 2013 में आने का कारण ही यही था कि क्या कल मेरे बच्चे, क्या वो हिंदू वहां पर रहेंगे? क्योंकि केजी, एचकेजी, एलकेजी से ही वहां पर इस्लामियत पढ़ाई जाती है। जो इस्लामियत, जब एक 4 साल के बच्चे से जब उनमें एक फीडबैक दिया जाता है कि शुरू से ही कि आप कलमा पढ़िए, पहला कलमा पढ़िए, पहला कलमा पढ़ने के बाद वो इस्लामियत पढ़ाते हैं, सारे उनकी आयतें पढ़ाते हैं, तो उनका जो इस्लामियत में है वो बुत के पूजा की, यानी कि जो हमारे भगवान है या बुत के जो पूजा के अगेंस्ट ही सिखाते हैं वो। जब इस लेवल से 4 साल के बच्चे से लेकर अगर आप 20 साल तक बच्चे को एक ही चीज पढ़ाया जाएगा कि आपके लिए हिंदू काफिर है, ये बुत की पूजा करते हैं, और इनको तो या तो आप मार दो या इनको कन्वर्ट कर दो, तो उनमें तो ऑटोमेटिकली नफरत की भावना तो आएगी आएगी ना इसमें, नो डाउट। तो उस यही कारण था कि मेरे बच्चे, मेरे यानी कि मेरा बेटे है, मेरा बेटी है, उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज ना आए कि कल को वो ही इस्लाम कन्वर्जन के उस दोराए से गुजरे। तभी मैंने डिसीजन लिया वहां पर आना। पर क्या ये सभी इस्लामियत स्कूलों में ऐसा है? प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सब जगह ऐसा है या फिर कुछ स्कूल्स में है? मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी कोर्स फ्रॉम द वहाँ की जो बोर्ड है, अपना वो से मैंडेटरी है, चाहे कराची हो चाहे लाहौर बोर्ड हो। कराची बोर्ड में भी ऐसा ही है, हैदराबाद बोर्ड में से भी ऐसा ही है, वहां पर दूसरा भी सिंध के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का भी बोर्ड भी अलग सारी कर दिए हैं वहां पर। चाहे आप 10th की तक के लिए करें, चाहे आप 11th 12th में भी पढ़ें, इस्लामिया पढ़ा जाता है। और एक दूसरा सब्जेक्ट होता है इखलाकियात, यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को वो जानबूझ के दबाते हैं, उसको इसलिए दबाते हैं क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं देते हैं 10th में। 10th में मार्क्स उसमें उनको बहुत ही कम देते हैं, तो जो भी वहां पर व्यक्ति होता है मजबूर हो जाता है इस्लामियत लेने के लिए, ताकि उसको मार्क्स मिले। और जो पढ़ाया जाता है वो शुरू से ही इस्लामियत पढ़ा जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई भी नहीं जाती है। तो कोई भी व्यक्ति वहां पर चाहे किसी भी वर्ग से हो, यानी कि उसको इस्लामियत लेने में कंफर्टेबल होता है। तो जो कि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है सब कुछ इस्लामियत आपने में। कहा कि इस्लामियत को पुश करते हैं, इखलाकियत को कम करते हैं, उसको फिर डिस्करेज करते हैं, लेकिन इखलाकियत में भी तो सब कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। यही तो हमारी इन्वेस्टिगेशन है कि जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है उसमें भी गलत पढ़ाया जाता है। लेकिन इस्लामियत को अपग्रेड वो ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा है। इखलाकियत में उसमें ज्यादा मार्क्स देते हैं क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आ जाता है अपने 10th में कि आप चाहे इखलाकियत सेलेक्ट करें चाहे इस्लामियत सेलेक्ट करें। तो ज्यादातर लोग इस्लामियत ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, यानी कि 8th के बाद सिलेक्शन इस्लामियत ही रहती है। 8th तक तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन इखलाकियत में सिर्फ 1% ही लोग ऐसे जाते हैं जो, और उसमें भी गलत, नो डाउट कोई गलत नहीं है, सब कुछ गलत ही है वहां पर। क्योंकि वहां पर तो सारा हिस्ट्री उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाई हुई है वहां पर, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी विपरीत लगती है। हाँ जी जय, जी जय हो जाए, बोलिए। जी देखिए, मजेदार बात